धान की अच्छी पैदावार, बीज उपचार, धान की नर्सरी, खाद की पूरी जानकारी के लिए वीडियो लास्ट तक देखें। धान की खेती के लिए नर्सरी कब लगाएं? अच्छे उत्पादन के लिए धान की नर्सरी सही समय पर लगाना चाहिए। इससे समय पर धान की रोपाई की जा सकती है। 1. कम समय में पकने वाली हाइब्रिड किस्मों की नर्सरी मई के दूसरे सप्ताह से 30 जून तक लगाएं। 2. मध्यम अवधि की हाइब्रिड किस्मों की नर्सरी मई के दूसरे सप्ताह तक लगाएं। 3. बासमती किस्मों की नर्सरी जून के पहले सप्ताह में लगाएं। धान की जैविक बीजोपचार स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस की 10 ग्राम मात्रा लेकर 1 लीटर पानी में घोल बना लें। इस घोल में प्रति किलोग्राम बीज की मात्रा लेकर रात भर भिगोने दें। धान की खेती के लिए नर्सरी प्रबंधन। धान की नर्सरी के लिए उपजाऊ, खरपतवार रहित और सूखी भूमि का चयन करें। प्रति हेक्टेयर में धान की खेती के लिए 500 बाय 500 मीटर जमीन की जरूरत पड़ती है। वहीं सिंचाई के लिए पानी की पर्याप्त व्यवस्था होना चाहिए। बेड बनाने के बाद बिजाई की जाती है, जिससे बीजों में जल्दी अंकुरण हो जाता है। धान की नर्सरी लगाने की विधियां। वेट बेड विधि। इस विधि का प्रयोग उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां नर्सरी तैयार करने के लिए पानी की पर्याप्त की व्यवस्था हो। इस विधि में पौध रोपाई के लिए 25 से 35 दिनों तैयार हो जाती है। नर्सरी के लिए ऐसी जमीन का चुनाव करें जहां सिंचाई और जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था हो। नर्सरी निर्माण से पहले खेत की 2-3 जुताई कर लेना चाहिए। इसके बाद 405 सेंटीमीटर ऊंची बेड का निर्माण करें। बिजाई के लिए 45 सेंटीमीटर लंबी की क्यारियां निर्मित की जाती है। बिजाई से पहले 100 वर्ग मीटर क्षेत्र में 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 0.4 किलोग्राम फास्फोरस, 0.5 किलोग्राम पोटाश डालें। 1 मीटर जगह में 50-70 ग्राम सूखे बीज के आधार पर बुवाई करना चाहिए। पहले कुछ दिनों तक क्यारियों को सिर्फ नम रखें। जब पौध 2 सेंटीमीटर की हो जाए तब क्यारियों में पानी भर दें। 6 दिन बाद प्रति 100 वर्ग मीटर क्षेत्र को 0.6 किलोग्राम नाइट्रोजन से ड्रेसिंग करें। 20 से 25 दिनों बाद जब पौध में 4 पत्तियां आ जाएं, तब रोपाई करना चाहिए। बता दें, इस विधि में बीज की कम मात्रा लगती है। धान की रोपाई सामान्य तौर पर 20-25 दिनों में पौध रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। वहीं एसआरआई विधि में 8 से 12 दिनों में पौधे की रोपाई की जा सकती है। बता दें, रोपाई से पहले नर्सरी में 1 दिन पहले सिंचाई कर देना चाहिए। इससे पौधों को निकालने में आसानी होती है। नर्सरी से पौधे निकालने के बाद यदि जड़ों में मिट्टी है तो उन्हें पानी में डुबोकर अच्छी तरह धो लें। इसके बाद कार्बेंडाजिम 75% W.P की 2 ग्राम मात्रा तथा स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की 0.5 ग्राम मात्रा लेकर 1 लीटर पानी में घोल बना लें। इसके बाद इस घोल में पौधों की जड़ों को 20 मिनट तक भिगो कर रखें। अब उपचारित पौधों की खेत में रोपाई करें। बता दें कि अच्छी बारिश आने के बाद जून के तीसरे सप्ताह से जुलाई के पहले सप्ताह के बीच पौधों की रोपाई कर देना चाहिए। सामान्य तौर धान की रोपाई के लिए कतार से कतार की दूरी 20 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। वहीं एक जगह पर ही 2-3 पौधे लगाना चाहिए। यदि आप किसी कृषि यंत्र की मदद से धान की रोपाई करते हैं तो 1.2 मीटर चौड़ी तथा 10 मीटर लंबी क्यारियां तैयार करते हैं। धान की खेती के लिए खाद एवं उर्वरक। धान की अच्छी पैदावार के लिए आखिरी जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 100 से 150 क्विंटल गोबर खाद डालना चाहिए। आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए प्रति हेक्टेयर 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 60 किलोग्राम पोटाश दें। ध्यान रहे, नाइट्रोजन की आधी तथा फास्फोरस सव पोटाश की पूरी मात्रा खेत तैयार करते समय देना चाहिए, जबकि नाइट्रोजन की बची हुई आधी मात्रा टाप ड्रेसिंग के रूप में खाडीडीडी ही फसल में देना चाहिए।